आप सभी को झारखंडी जोहार। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को दिखाया जा रहा है। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज में नए हैं तो ऑब्जेक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चलिए चलते खबरों की ओर। पार्किंग व्यवस्था सहित कार्यक्रम के दौरान स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड निकाय चुनाव, रांची आदित्यपुर मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित, धनबाद देवघर समेत 5 सीटें सामान्य। राज्य में आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव में वार्ड पार्षद और मेयर पदों का आरक्षण बदला हुआ रहेगा। इस बार वार्ड पार्षदों का आरक्षण एक बार फिर चक्रीय आधार पर शुरू किया जाएगा, जबकि नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद को चक्रीय आरक्षण से बाहर रखा गया है। पहले जो है एससी, फिर एसटी, BC1, BC2 और अंत में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा। नगर निगम, नगर परिषद के अध्यक्ष पद का फॉर्मूला होगा। उसके तहत पहले एसटी, फिर एससी, उसके बाद BC1 और BC2 और आखिर में सामान्य। रांची और आदित्यपुर नगर निगम में मेयर पद जो है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित होगा, जबकि गिरिडीह में मेयर की सीट अनुसूचित जाति एससी को, वही हजारीबाग में मेयर पद पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए तय किया गया है। देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मानगो की मेयर सीट अनारक्षित रहेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में नगर पालिका निर्वाचन नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अब अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी के आधार पर लिया जाएगा। झारखंड आजीविका मिशन के कर्मचारियों का 5वां दिन अनिश्चितकालीन धरना, समान वेतन और सुविधाओं की मांग। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर के सामने अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 5वां दिन लगातार जारी रखा। संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गणेश महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें अब तक बुनियादी सुविधाएं और समान वेतन नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई NMMU के तहत आजीविका मिशन के कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन और सुविधाएं देने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार और प्रबंधन ने इसे लागू नहीं किया है। मंत्री इरफान अंसारी के आगे गिरगिट भी शर्मा जाएगा, मानसिक इलाज की है आवश्यकता। CP सिंह। SIR को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चुनाव आयोग द्वारा जामताड़ा जिला प्रशासन से मांगी गई रिपोर्ट के बाद मंत्री इरफान अंसारी पर प्रशासनिक कार्रवाई का शिकंजा कसने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने अपने बयान से मुकरते हुए बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक CP सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, ठीक उसी तरह मंत्री इरफान अंसारी भी बयान बदलते हैं, उनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाएगा। बीजेपी विधायक ने मंत्री द्वारा बयान बदलने पर कहा है कि देश में एक पप्पू है और दूसरा पप्पू इरफान अंसारी झारखंड में बनना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी को इलाज की जरूरत है और जिस व्यक्ति को खुद इलाज की जरूरत है वह झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के स्वास्थ्य का क्या ख्याल रखेगा। बीजेपी विधायक ने मीडिया से इरफान अंसारी की बातों को महत्ता नहीं देने की अपील की है। विधायक CP सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान अंसारी कभी बीजेपी कार्यालय को तोड़ने की बात करते हैं तो कभी जो उजूल फिजूल की बातें करते हैं। रामगढ़ बनेगा ऐतिहासिक पल का साक्षी, 8 फरवरी को 101 निर्धन बेटियों का सामूहिक विवाह। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सेवा और सामाजिक सरोकार का एक और ऐतिहासिक अध्याय 8 फरवरी 2026 को लिखा जाएगा, जब रामगढ़ के सीधो कान्हू मैदान में सांसद मनीष जायसवाल की पहल से सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 भव्य रूप से आयोजित होगा। यह कार्यक्रम लगातार तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी 101 निर्धन बेटियों के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। सांसद मनीष जायसवाल ने इस सेवा कार्य की शुरुआत वर्ष 2024 में की थी, जब हजारीबाग के DPS स्कूल में 25 गरीब बेटियों का विवाह कराया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में कंचन ग्राउंड में 101 असहाय बेटियों का विवाह हुआ, जिसमें करीब 50,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस कार्यक्रम को जन उत्सव का स्वरूप दिया। और अब 2026 का समारोह रामगढ़ की धरती पर होने जा रहा है। सीधो कान्हू मैदान को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी चल रही है। पूरा मैदान पारंपरिक थीम, रोशनी, रंगीन कलाकृतियों और आकर्षक पंडालों से सजकर भव्य विवाह स्थल में बदल दिया जाएगा।
सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने से मिली छूट निरस्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समनों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को अपने अंतरिम आदेश में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से राहत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल के दौरान उपस्थित होना होगा। मालूम हो कि एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने की छूट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बार बार समन के बाद भी हेमंत सोरेन द्वारा उपस्थित नहीं को लेकर ईडी ने फरवरी 2024 में एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। केंद्र से फिर राशि की मांग करे, छात्रों को ससमय छात्रवृत्ति उपलब्ध कराए अधिकारी चमरा लिंडा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में मंगलवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरहाबादी में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री द्वारा बजट 2025-26 की समीक्षा की गई। बजट में प्रावधानित विभागीय अंतर्गत सभी योजनाओं तथा साइकिल वितरण योजना, आवासीय विद्यालयों का संचालन तथा संविधान के अनुच्छेद 275 एक योजना इत्यादि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट की तैयारी पर भी चर्चा की गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए विभागीय अंतर्गत प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को योजना का सकुशल क्रियान्वयन करने एवं सभी पात्र विद्यार्थियों को अतिशीघ्र योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मंत्री द्वारा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केंद्रांश की राशि अप्राप्त होने के फलस्वरूप विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति का लाभ न मिलने के संदर्भ में भारत सरकार को अवगत कराते हुए राशि की मांग करने के लिए पुनः स्मारित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मंत्री द्वारा राज्य अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई एवं सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया। पलामू में जेएसएल-पीएस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन जारी। 5 सूत्री मांगों पर सरकार से ठोस पहल की मांग। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की 5 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुई जेएसएल-पीएस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को लगातार 5वें दिन भी जारी रही। L5 से L8 स्तर के सभी कर्मचारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे जिले में आजीविका मिशन के तहत चल रही ज्यादातर योजनाएं ठप पड़ गई है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और प्रबंधन की ओर से अब तक कोई भरोसेमंद पहल नहीं की गई है। संघ के जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन पांडे ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुआ अब तक का सबसे बड़ा जन सेवा अभियान। झारखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष पर रांची जिला में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में बड़े पैमाने पर जन सेवा शिविर लगाए गए। 100 से अधिक स्थानों पर आयोजित इन शिविरों में भारी संख्या में लोग पहुंचे और एक ही जगह पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। सुबह 10 बजे से शुरू हुए शिविरों में 20 से अधिक सरकारी विभाग मौजूद रहे। यहां लोगों ने पेंशन, आवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, स्वास्थ्य जांच, राशन, धोती, साड़ी जैसे कई जो लाभ एक ही जगह पर पाए। हजारों लोगों के आवेदन वहीं पर स्वीकृत किए गए और कई लाभुकों को परिसंपत्तियां मौके पर ही दी गई। शिविर रांची जिले के सभी प्रखंडों जैसे कि अनगढ़ा, बेड़ो, बुंडू, बुड़मू, चान्हो, इटकी, कांके, खलारी, लापुंग, मांडर, नगड़ी, नामकुम और मांझी, राहे, रातू, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़ के विभिन्न पंचायतों में लगे। रांची नगर निगम के वार्ड 16 से लेकर वार्ड 23 तक भी शिविर आयोजित हुए। ओबीसी छात्रों को नहीं मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि, आगे की पढ़ाई में हो रही परेशानी। मैट्रिक के बाद ओबीसी, एससी, एसटी छात्र छात्राओं की पढ़ाई निरंतर चल सके, आर्थिक परेशानी नहीं खड़ी हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन ओबीसी छात्र छात्राओं को साल 2024-25 की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण धनबाद के करीब 26,000 छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। अगले सत्र की पढ़ाई से पहले छात्रों को 9 डिवीज कॉलेज प्रबंधन को देना पड़ता है। स्कॉलरशिप की राशि से ही छात्र अपने संस्थान के शुल्क का भुगतान करते हैं। यह राशि 3,000 से लेकर करीब 1.5 लाख तक
छात्रों के बीच वितरित की जाती है, जिसमें अगर कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें मेडिकल संस्थान में आने वाले खर्च के तौर पर राशि का भुगतान किया जाता है। राशि के भुगतान के लिए छात्र छात्राएं लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जल्द भुगतान का आश्वासन मिल रहा है। धनबाद जिले के विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राओं की सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भुगतान नहीं होने के कारण कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च के चक्कर में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीण छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के भरोसे ही शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में नाराज छात्र लगातार राशि भुगतान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार आज 26 नवंबर को प्रदेश के प्रत्येक जिले में संविधान बचाओ दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूरे झारखंड में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिला पर्यवेक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। रांची में पुराना विधानसभा परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर समर कुमार चौधरी मुख्य वक्ता होंगे। गोष्ठी से पूर्व देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा दिए गए मूल न्याय, आजादी, बराबरी, भाईचारा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा स्पष्टता दबाव का सामना कर रहा है। संवैधानिक अधिकारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास हो रहा है, जो सिस्टमैटिक तरीके से वोट चोरी, चुनावी गड़बड़ियों, संस्थानों का गलत इस्तेमाल, SIR के बहाने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की कोशिशों से जाहिर होते हैं। शराब विवाद में पति ने पत्नी को पटका, महिला की सिर में गंभीर चोट लगने से हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डाटमबाड़ी झरिया में शराब पीने के बाद में पति ने पत्नी को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को MCH में किया गया। आरोपी पति की पहचान 25 वर्षीय उपेंद्र परहिया के रूप में हुई है, जबकि मृतका उसकी 22 वर्षीय पत्नी शिल्पी देवी थी। दोनों का एक बच्चा है। रामगढ़ थाना से घटनास्थल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। खूंटी में खलिहान में लगी आग, धान व पुआल जलकर राख। खूंटी के तोरपा प्रखंड के जागू गांव में मंगलवार को दिन के 3 बजे किसान सेम धनवार के खलिहान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। खलिहान में रखा पुआल व धान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। किसान सेम धनवार ने बताया है कि उसने काफी मेहनत करके वह जमा पूंजी लगाकर खेती की थी। फसल की भी उपज इस बार अच्छी हुई थी। आग लग जाने से उसकी सारी मेहनत और पूंजी जो है बेकार चली गई है। हजारों का नुकसान हुआ है। फसल जलकर नष्ट हो जाने से भुक्तभोगी किसान व उसका परिवार मायूस हो गया है। चाईबासा में ट्रैक मेंटेनर की ट्रेन से कटकर मौत, पेट्रोलिंग के दौरान हादसा, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार तड़के एक हादसा हो गया। चाईबासा और पंडरासाली स्टेशन के बीच थर्ड लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे 48 वर्षीय ट्रैक मेंटेनर नंदलाल गोप की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नंदलाल गोप नियमित राष्ट्रीय गश्ती के दौरान ट्रैक परीक्षण के लिए निकले थे। प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह भी वे चाईबासा पंडरासाली खंड में पटरी का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन उसी ट्रैक पर आ गई, जिसकी चपेट में आने से उनकी जान चली गई। दुर्घटना की खबर फैलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल कर्मचारियों में शोक छा गया। सहकर्मियों ने बताया कि नंदलाल गोप अपने काम को गंभीरता और ईमानदारी से करने वाले अनुभवी कर्मी थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। तोरपा में ट्रक की चपेट में आने से झारखंड पुलिस के जवान की मौत। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के अम्मा पकना गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार झारखंड पुलिस जवान सुनील तोपनो की मौत हो गई। वह रांची जिला बल में कार्यरत था और वर्तमान में नेतरहाट में ट्रेनिंग कर रहा था। घटना मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे की है। मृतक सुनील तोपनो कामडारा थाना क्षेत्र के रामतोलिया गांव निवासी था। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम वह अपने घर से बाइक से पत्नी और 3 बच्चों से मिलने तोरपा आ रहा था। उनकी पत्नी और बच्चे तोरपा की
सिरुम टोली में किराए के मकान में रहते हैं। रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने उससे टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। सूचना मिलते ही रनिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस वाहन ने उन्हें रेफरल अस्पताल तोरपा ले गई। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर सुनील की पत्नी व परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लिपुंगा गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की गला काटकर हत्या, डायन का आरोप लगा मर्डर करने की आशंका। दंपत्ति का कुछ ग्रामीणों से हुआ था विवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड के लिपुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार देर रात गोवा थाना क्षेत्र के दिरीबुरु पंचायत में हुई। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय सारगिया बालमूचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमूचू के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह एक ग्रामीण ने दंपत्ति को अपने घर के आंगन के खटिया में मृत पाया। ग्रामीण पहले खेत की ओर जा रहा था, तब उसने उन्हें लेटे हुए देखा था। 2 घंटे बाद लौटने पर जब उसने आवाज दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो चादर हटाने पर दोनों खून से सने हुए पाए गए। इसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पिछले कई वर्षों से डायन बेसाही से जुड़े विवाद सामने आते रहे हैं। इस हत्याकांड के पीछे भी इसी तरह के संकेत की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव और डर का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल ने किया उरांव धर्म एवं प्रथाएं पुस्तक का लोकार्पण। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रख्यात मानव शास्त्री शरत चंद्र राय की पुस्तक उरांव धर्म एवं प्रथाएं के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस कृति का अनुवाद डॉक्टर राजरतन साहे ने किया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सरयू राय, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर सहित अनेक विद्वान, शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा है कि यह कृति भारत की जनजातीय परंपराओं, सामाजिक संरचना, आस्था और सांस्कृतिक जीवन को समझने का एक अमूल्य स्रोत है। शरत चंद्र राय ने उरांव समाज के जीवन दर्शन, परंपराओं और मान्यताओं को अत्यंत गहराई और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। एम्स देवघर ने बंद किया पुराना जीमेल आईडी, जारी किया नया आधिकारिक ईमेल। एम्स देवघर ने अपना पुराना आधिकारिक जीमेल आईडी office.emsdevghar@gmail.com बंद कर दिया है। इस संबंध में संस्थान ने नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब यह ईमेल पता किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं रहेगा। एम्स ने नया अधिकृत ईमेल आईडी admin@emsdevghar.edu.in जारी किया है, जिस पर अब सभी आधिकारिक पत्राचार किए जाएंगे। संस्थान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि संस्थागत संचार को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। पाकुड़ में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। पाकुड़ में आम जनमानस की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार द्वारा समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रख रहे थे। उपायुक्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों की एक एक कर समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया है कि संज्ञान में आई सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। जनता दरबार में प्रमुख रूप से जमीन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, बैंक और विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। खूंटी के अड़की में मर्डर, पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध के शक में एक पति ने पत्नी के प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अड़की थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई इस घटना का खुलासा मंगलवार की दोपहर को हुआ। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पति ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में 24 वर्षीय युवक की टांगी से काटकर हत्या कर दी। प्रेमी चातम साल फुटबॉल मैच देखने गया था, वहां से लौटा और खाना खाकर अपने घर में सो गया। मौका देखकर आरोपी आधी रात को उसके घर में घुसकर टांगी से गले पर कई वार किए, जिससे प्रेमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पाकुड़ पुलिस ने 12 चोरी की बाइक बरामद की, 3 चोर गिरफ्तार, कई थानों में दर्ज थे मामले, एक का रहा है आपराधिक इतिहास। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के नगर, लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्रों से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एसपी निधि द्विवेदी द्वारा गठित एक विशेष छापामारी दल टीम ने की है। पुलिस को लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें मिल रही थी। बीते 7 नवंबर को अन्नपूर्णा कॉलोनी से काले रंग की होंडा
साइन मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मालिक अमित कुमार ने दर्ज कराई थी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। बाइक चोरी के मामले का खुलासा करने के लिए एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। छापामारी दल ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। इस दौरान नगर थाना क्षेत्र के आसन दीपा निवासी रमजान अंसारी, अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के जम्मूगाड़िया निवासी अब्दुल शुभान और लतीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर नगर, लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्रों से कुल 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। एसपी ने बताया है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है। रांची में शादी के जश्न के बीच दुल्हन का भाई किडनैप, 20 लाख फिरौती की मांग, 4 किडनैपर दबोचे गए। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान सनसनीखेज अपहरण की घटना सामने आई। दुल्हन के भाई सुमित सोनी का अपहरण कर अपराधियों ने परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। हालांकि रांची पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चारों अपहरणकर्ता बिहार बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिए गए और युवक को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। घटना के संबंध में पीड़ित के पिता विशंभर प्रसाद ने बताया कि 24 नवंबर की देर रात तक उनकी बेटी के शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान लगभग 2 बजे उनके मोबाइल पर बेटे सुमित का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि कुछ अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया है और उससे बंधक बनाकर फिरौती की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही रांची पुलिस सक्रिय हो गई। टेक्निकल सेल की मदद से अपहरणकर्ताओं के मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए और लोकेशन का पता लगाते हुए पुलिस ने बिहार बॉर्डर के पास छापेमारी की। इस दौरान 4 युवकों नारायण कुमार, सोनू कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी बिहार के आरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, एक सफेद स्विफ्ट कार और 2 आरोपियों से नशीली दवाएं भी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से सुमित सोनी का अपहरण कर फिरौती की योजना बनाई गई थी। जमशेदपुर में निर्माणाधीन आवास के नीचे मिला युवक का शव, सिर को भारी पत्थर से कुचलकर मर्डर करने की आशंका। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक निर्माणाधीन आवास फ्लैट के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान विपत तरन पात्रा के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र का निवासी था। वह जमशेदपुर में अपने माता पिता और भाई के साथ रहता था। विपत के भाई प्रवीण मोहंती ने पुलिस को बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने विपत के सिर को भारी पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की और फिर शव को निर्माणाधीन इमारत के नीचे फेंक दिया। घटना की सूचना के बाद बिरसा नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। बोकारो इस्पात प्रबंधन के खिलाफ भूखंडधारियों का महाधरना, मनमाने लीज, नवीकरण शुल्क और नई ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन। बोकारो इस्पात प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ भूखंडधारियों और व्यापारियों ने मंगलवार को नगर सेवा विभाग के समक्ष महाधरना दिया। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल प्रबंधन लीज नवीकरण के नाम पर मनमाने ढंग से अत्यधिक शुल्क वसूल रहा है। चैम्बर के महामंत्री राजकुमार जायसवाल ने बताया कि सिटी सेंटर में 501 वर्ग मीटर के प्लॉट का वन टाइम लीज कॉस्ट पहले लगभग 33,000 रुपए होता था, जिसकी अवधि 33 साल थी। अब उसी प्लॉट के नवीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा करीब 35 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जो पूर्व शुल्क से सैकड़ों गुना अधिक है। राजकुमार जायसवाल ने इस वृद्धि को अव्यावहारिक और शोषणकारी करार दिया है। इसी तरह सालाना लीज रेट और सर्विस चार्ज जो पहले कुल 848 रुपए लिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब करीब 3,93,558 रुपए सालाना कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इतनी भारी भरकम वृद्धि उचित नहीं है और यह छोटे या मध्यम व्यापारियों के लिए अस्तित्व का संकट बन चुकी है। कई व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि दुकानें जारी रखने पर लीज रद्द करने और जबरन वसूली जैसी धमकियां भी दी जा रही है। भुइयाडीह भिलाई पहाड़ी 4 लेन सड़क और पुल निर्माण का कार्य 10 दिनों में होगा शुरू। विधायक पूर्णिमा साहू ने की समीक्षा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है। भुइयाडीह लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी NH-33 तक 4 लेन सड़क और स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन पुल निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। कुल 39,91,72,857 रुपए की लागत से बनने वाली यह योजना वर्ष 2024
2024-25 के 11 SBD के अंतर्गत स्वीकृत हुई है। परियोजना में 242 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा, जबकि पहुंच पथ की लंबाई 3 किलोमीटर 453 मीटर तय की गई है। इस प्रकार संपूर्ण परियोजना की कुल लंबाई 3 किलोमीटर 695 मीटर होगी। परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आवागमन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने एग्रीको स्थित अपने आवासीय कार्यालय में जमशेदपुर पथ प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता सह कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय से विस्तृत विमर्श किया। उन्होंने कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को शीघ्र निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता दीपक सहाय ने आश्वस्त किया है कि अगले 10 दिनों के भीतर विधायक की मौजूदगी में परियोजना का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना मृत युवकों के घर पहुंचे पूर्व मंत्री मिथिलेश, दिलाई 5 लाख रुपए की सहयोग राशि। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मंगलवार को रंका प्रखंड के मानपुर गांव पहुंचे। हाल ही में रंका रमकंडा रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में मानपुर निवासी 2 युवक 20 वर्षीय अनिल राम और 22 वर्षीय राजू राम की मौत हो गई थी। ठाकुर ने दोनों परिवारों से मिलकर हालचाल जाना, उन्हें सांत्वना दी और सहयोग का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री ने पहल कर क्रशर मालिक और वाहन मालिकों से बात की, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की सहयोग राशि दिलाई। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है और हर संभव मदद करेगा। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 घायल, 1 की स्थिति नाजुक। गिरिडीह के गांवा पटना पथ पर मिसिका नर्सिंग होम के नजदीक एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार चिहुंटिया निवासी राजकुमार चौधरी 54 वर्षीय व पत्थलडीहा निवासी सुरेश चौधरी 55 वर्षीय घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और घायलों को उठाकर आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना में राजकुमार चौधरी का दायां पैर 3 जगह टूट गया है, जबकि घुटने के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया है, जबकि सुरेश चौधरी के चेहरे व पैर में चोट लगी है, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस घटना के बाद पिकअप वाहन को चालक समेत पकड़कर गांवा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पाकुड़ में धान कटनी और खरीद प्रक्रिया की तैयारियां तेज, 23 केंद्रों पर होगी सरकारी खरीद। पाकुड़ जिले में इन दिनों धान की कटनी जोर शोर से हो रही है। अधिकांश किसान अपने खेतों में धान काटकर सुखाने के लिए छोड़ चुके हैं, जबकि कई स्थानों पर धान को घर ले जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी बीच सहकारिता विभाग ने धान की सरकारी खरीदारी के लिए प्रारंभिक तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार जिले भर में धान की खरीद विभिन्न लैंपसों के माध्यम से की जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य एवं रासायनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से खरीदारी के लिए आवश्यक मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा। इस वर्ष धान क्रय के लिए कुल 23 लैंपस को चयनित किया गया है। इसी क्रम में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने सदर प्रखंड के चिंगा डांगा स्थित धान अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन खेतों में धान के पूरी तरह सूखने में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद किसानों से खरीदारी संभव होगी।